हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हम सोचते हैं कि हमें अपने कर्मों का फल कब मिलेगा और क्यों मिलता है। आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन में कैसा और कब क्या दिखाई देता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कर्म का सिद्धांत क्या है। भारतीय दर्शन और वेदों के अनुसार हमारे हर अच्छे और बुरे कर्म का फल हमें अवश्य मिलता है। ये सिद्धांत यह बताते हैं कि जो हम इस संसार में बोते हैं वही हमें काटना पड़ता है। कर्म तीन प्रकार के होते हैं। पहला है संचित कर्म। ये वे कर्म हैं जो हमने पिछले जन्मों में किए हैं और जिनका फल हमें अभी तक नहीं मिला है। प्रारब्ध कर्म, ये हमारे वर्तमान जीवन में मिलने वाले कर्मों का फल है जिसे हम भुगत रहे हैं। क्रियमान कर्म, ये वे कर्म हैं जो हम इस समय कर रहे हैं और जिनका फल हमें भविष्य में मिलेगा। कर्म का फल कब मिलेगा यह हमारे कर्मों की प्रकृति पर निर्भर करता है। कुछ कर्मों का फल हमें तुरंत मिलता है, जैसे किसी को चोट पहुंचाने पर तुरंत उसका गुस्सा झेलना पड़ता है। लेकिन कुछ कर्मों का फल समय लेता है, क्योंकि उस फल को प्रकट होने के लिए सही समय की आवश्यकता होती है। पहला तत्काल फल, जैसे ही हमने कोई कार्य किया उसका प्रभाव तुरंत देखा जा सकता है। उदाहरण यह है कि अगर हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो तुरंत अच्छे परिणाम आएंगे। दूसरा, देर से मिलने वाला फल। कुछ कर्मों का फल हमें कुछ समय बाद मिलता है, जैसे यदि हम लंबे समय तक मेहनत करते हैं तो सफलता कुछ समय बाद मिलती है। तीसरा, अगले जन्म का फल। कुछ कर्मों का फल हमें इस जीवन में नहीं बल्कि अगले जन्म में मिलता है। कर्म का फल मिलने का समय कई कारणों पर निर्भर करता है। पहला है कर्म की गंभीरता। यदि हमारा कर्म बहुत बड़ा है तो उसका फल भी उतना ही बड़ा होगा और सही समय पर मिलेगा। दूसरा, परिस्थितियां। जब सभी परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं, तब हमारे कर्मों का फल हमारे जीवन में आता है। तीसरा, ईश्वरीय योजना। भगवान की योजना भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हर फल हमें सही समय पर मिलता है, जब वह हमारे विकास के लिए सबसे अच्छा होता है। भगवान हमारे कर्मों का फल इसलिए देते हैं ताकि हम उनसे सीख सकें और अपने जीवन में सुधार कर सकें। चाहे वह अच्छा फल हो या बुरा, दोनों ही हमारे जीवन को नई दिशा देने के लिए होते हैं। कर्मों का फल जब मिलता है तो हमें उसे विनम्रता और समझदारी से स्वीकार करना चाहिए। यदि वह अच्छा है तो हमें अहंकार से बचना चाहिए, और यदि बुरा है तो उसे अपनी गलतियों से सीखने का मौका मानना चाहिए। इस प्रकार हमारे कर्मों का फल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वह हमारे जीवन का भविष्य को सुंदर बनाने में मदद करती है। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।